हेलो बच्चों, स्वागत है सभी का। बच्चों अध्याय 6 शुरू होने वाला है। बच्चों पहला पार्ट है, इसके अंदर हम जानकारी लेंगे, पार्ट के बारे में समझेंगे, पार्ट के अंदर क्या क्या चीज़ें, किसको क्या बोला जाता है, उसको कैसे सोल्व किया जाता है, उसकी जानकारी हम इसके अंदर साझा करने वाले बच्चों। बहुत सारे बच्चों को अभी भी कन्फ्यूजन है कि भाई ये चैप्टर क्यों पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि सिलेबस के अंदर नहीं है। तो बच्चों मैं आपको पहले से बता दूँ कि सिलेबस के अंदर जो चीज़ें दी, मतलब जो चीज़ें उन्होंने बताई है कि ये पूछे जाएंगे, लेकिन उससे बाहर भी वो पूछ लेते हैं। यानी कि पिछली बार भी ऐसा हुआ था कि 2-3 क्वेश्चन अदर चैप्टर के डाल दिए जो कि उन्होंने मना किए थे, तो आ जाते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं आते, तो इसलिए आपको सारे चैप्टर पढ़ना बहुत जरूरी है। बेसिक्स वाले तो हर जगह काम आते हैं, बेसिक तो हर जगह काम आने वाला आपको। जैसे इसका जो रूल है, हो सकता है आपको किसी और चैप्टर में काम आ जाए, कहीं और कहीं ना कहीं आपको सोल्यूशन में मिले। जैसे कि अगर हमने एलसीएम एससे पढ़ा है जो कि बोर्ड मार्क्स में काम आता है, तो बोर्ड मार्क्स तो आता ही आता है। तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं मिक्सअप होती है, इसलिए हमको सिलेबस यही देखना है कि आपको कंप्लीट करना है, सारे के सारे चैप्टर को कंप्लीट करना है, उसी आधार पर हम आगे बढ़ेंगे। और बच्चों अगर आप हमारे ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं, तो ग्रुप नंबर मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, मैं फिर बता रहा हूँ, आप इसको डाल लीजिए, नंबर आपको नोटिस कर लीजिए। आप इस पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये नंबर आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं, क्योंकि इसके अंदर आपको प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड किए जाएंगे अगले संडे से। मतलब सितंबर का पहला संडे आपको यहाँ पे फर्स्ट प्रैक्टिस सेट आपको देखने को मिल जाएगा। इसके अंदर आपको ये सब चीज़ें अवेलेबल हो जाएगी। मेरी तरफ से आपके लिए ऑफर, जो कि मैंने आपको बताया था, एक वीडियो में डाला था, जो कि आपने देखा होगा, नहीं भी देखा होगा तो आपको पता चल गया है कि भाई हमने ऑफर डाल दिया है। तो बच्चों हम शुरुआत करते हैं अध्याय का, वर्ग एन वर्गमूल का और घन एन घनमूल का। समझते हैं इसके अंदर क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेगी। बच्चा अध्याय 6 है अपना, ध्यान से समझिए, क्योंकि चैप्टर को जब हम समझते हैं तो आधी चीज़ें यहीं क्लियर हो जाती है। तो एक एक चीज़ हम ध्यान से समझेंगे। देखिए इसका ये नाम है, आपको पता होगा, हमने पहले ही मेंशन कर दिया था। थोड़ी सी जानकारी आराम से हम पढ़ेंगे और समझेंगे कि चीज़ें होती क्या है और किस प्रकार से देखी जाती है। वर्ग क्या होता है बच्चों? वर्ग होता है किसी संख्या को स्वयं से ही गुणा करने पर प्राप्त तो संख्या दी गई संख्या का वर्ग कहलाती है। सिंपल सी बात, यानी हम अगर कोई भी संख्या पूछे कि 2 का वर्ग बताइए, तो 2 में हमको क्या करना है, 2 का गुणा करना है, 2 दूनी 4, मतलब उसकी घात 2 को क्या बोला जाता है बच्चों? किसी की अगर घात होती है उसको वर्ग बोला जाता है। अगर घात 2 है तो उसको क्या बोलते हैं? वर्ग बोलते हैं। यानी उसी संख्या का उसी संख्या में गुणा करना। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन हो जाते हैं कि 2 और 2 4 हो जाते, तो वो क्या करते, 3 की घात अगर 3 होगी तो 3 और 3 6 कर देते। ऐसा नहीं है। मतलब इसका मतलब ये होगा कि जब भी वर्ग की बात आ जाए, फिर किसी घात की बात आ जाए, जितने घात उसके ऊपर लिखी गई है उतने बार उसका गुणा करना है। उसी संख्या का उतनी बार क्या करना है? गुणा करना है। इसका ध्यान रखिएगा। और वर्ग किसे कहते हैं? जो कि 2 की घात होती किसी के अंदर, उसको वर्ग कहा जाता है। यानी उसी संख्या का उसी संख्या में गुणा करना वर्ग कहलाता है बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्या है? वर्गमूल। वर्गमूल क्या है बच्चों? बहुत सिंपल है। वर्गमूल क्या है? किसी संख्या का वर्गमूल वह संख्या जिसे अपने से ही गुणा करने पर दी गई संख्या प्राप्त होती है। किसी दी गई संख्या का वर्गमूल वह संख्या जिसका वर्ग उस दी गई संख्या के बराबर, यानी अंडर रूट की, इसको क्या बोलते हैं? करनी बोल सकता है, फिर अंडर रूट बोल सकते हो, जो कि जैसे 16 है। 16 का अंडर रूट क्या होता है? 4 गुणित 4 बराबर 4 गुणित, मतलब सिंपल सी बात समझिएगा। इसमें बहुत सारी चीज़ें क्या है कि अलग टाइप से बता देते हैं, लेकिन मैं आपको बहुत आसान तरीके से बता देता हूँ। देखिए वर्गमूल किसे कहेंगे? यानी अगर मान लो इसके अंदर उसने 16 दिया है, तो एक तरीके से क्या है कि हमको यहाँ पे एलसीएम निकाल लेना है उसका। क्या निकाल लेना? एलसीएम नहीं, अभाज्य गुणनखंड निकाल लेना है 16 का। तो 2 से करेंगे 8 बार में जाएगा, फिर 2 से करेंगे 4 बार में जाएगा, फिर 2 से करेंगे 2 बार में जाएगा, फिर 2 से करेंगे 1 बार में जाएगा। तो क्या होगा, इसके अंदर हम क्या रख देंगे? इन संख्या को रख देंगे, क्योंकि इसी के टुकड़े बने सारे के सारे, तो हम इसको गुणे में इसके अंदर रख देंगे ना बच्चों। इसको बोला जाता है अभाज्य गुणनखंड। और जब हम वर्ग निकाल रहे, क्या निकाल रहे हैं? वर्गमूल निकाल रहे हैं, यानी कि वर्ग आ रहा है स्टार्टिंग में, तो वर्ग में क्या होता है बच्चों? 2 के जोड़े को बाहर किया जाता है। 2 के जोड़े को क्या करते हैं? वर्गमूल से बाहर कर लेते हैं। देखिए सिंपल तरीके से समझिए, अगर किसी संख्या के अंदर 2 की घात 2 है, तो इससे ये कट जाता है वर्ग, और 2 क्या आ जाता है? बाहर आ जाता है। इसी प्रकार से इसकी घात 2 की घात 2 बनेगी, तो ये वर्ग कट के बाहर आ जाएगा। इसके भी 2 की घात 2 बनेगी, ये वर्ग कट के बाहर आ जाएगा। तो 2 दूनी क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो अपना आंसर इसी प्रकार से इसका आंसर 4 बना है बच्चों। तो ज़्यादा कंफ्यूजन होना नहीं है, एलसीएम निकालना है। इसको एलसीएम निकालने में जो संख्या आई है उसमें आपको 2 के टुकड़े, जो 2 के जोड़े होते हैं बच्चों, वर्गमूल में 2 के जोड़े बाहर करते हैं और 2 के जोड़े को लास्ट में गुणा कर। जैसे यहाँ पे 2 संख्या में से एक संख्या बाहर आ गई, यहाँ से 2 संख्या में से एक संख्या बाहर आ गई, उनका गुणा किया तो कितना है? 2 दूनी 4। तो बच्चों अपना क्या निकल गया? ये वर्गमूल निकल गया। दो बात समझ में। वर्ग किसे कहते हैं? उसी संख्या को उस संख्या में गुणा करना वर्ग कहलाता है। और वर्गमूल अभाज्य संख्या में से हमको क्या करें, मतलब एलसीएम निकालने के बाद जो अभाज्य संख्या आई है इधर अपने पास, इनमें 2 के जोड़े में से एक एक जोड़ा बाहर करके गुणा कर दिया जाता है, तो वो वर्गमूल बन जाता है। इस प्रकार से दोनों चीज़ें होती है बच्चों। आगे बात करते हैं। आपको कुछ भी चीज़ कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी, इसमें मैं आपको समझा दूंगा। देखिए वर्गमूल अगर आपको ज्ञात करना है ना,
अभाज्य गुणनखंड विधि से। बच्चों ये विधि होती है बहुत ही सिंपल, जो कि हम एलसीएम एलसीएम बोलते हैं, लेकिन वो विधि होती है वो अभाज्य गुणनखंड विधि बोला जाता है। अब देखिए यहाँ पर एक मैं सिंपल तरीके से जो चरण है ये सब छोड़िए, कुछ नहीं देखना इनको, मैं सिंपल तरीके से उदाहरण समझाता हूँ आपको कि जब सवाल पूछा जाता है जैसे 1024 का यहाँ पे वर्गमूल ज्ञात करना है, क्या निकालना है 1024 का वर्गमूल ज्ञात करना है। तो देखिए किस प्रकार निकालेंगे, यहाँ पे मैं अगर 1024 का क्या निकालूंगा, सबसे पहले एलसीएम निकालूंगा, यानी अभाज्य गुणनखंड विधि बोलते हैं इसको, है ना। तो किस प्रकार से निकलेगा, 2 से करूँगा, ठीक है, 2 से करेंगे तो कितनी बार में कटेगा, 2 पंजे 10, ठीक है, 2 एक कम 2 और 2 दूनी 4, कटा 2 से, मतलब हम भाग देते जा रहे एक तरीके से। फिर 2 से भाग देंगे, 2 दूनी 4, एक बचा 11 हो गया, 2 पंजे 10, एक बचा 12 हो गया, 2 छंग 12। फिर 2 से करेंगे, 2 एक कम 2, 5 इधर, 2 दूनी 4 और एक उधर गया 16 हो गया, 2 आठी 16। फिर 2 से करेंगे, 2 छंग 12, 2 चौक 8। फिर 2 से जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है, 2 तिया 6, 2 दूनी 4। फिर 2 से जाएगा तो 16 बार में 16 दूनी 32 आ जाएगा। फिर 2 से करेंगे तो यहाँ पे 8 दूनी 16, फिर 2 से करेंगे तो 4 दूनी 8, फिर 2 से करेंगे 2 दूनी 4, फिर 2 से करेंगे 2 एक कम 2, यानी 2 अपने पास कितने आए ये काउंट कीजिए। देखिए यहाँ पे काउंट कर लेते हैं एक बार सभी को, है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जो कि इसने यहाँ पे लिख दिया। जैसे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 यहाँ पे लिख दिए। अब देखिए इसको ना इस प्रकार से लिया जाता है, जैसे यहाँ पे अंडर रूट बना हुआ नहीं, इसको अंडर रूट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, प्रत्येक जोड़े में से एक एक संख्या लेकर गुणा करने पर, यानी अपन को क्या करना है, इसमें अंडर रूट तो दिया नहीं था, वर्गमूल मतलब अंडर रूट के अंदर ही होता है ना, इसका ध्यान रखिएगा, आधी चीज़ें थोड़ी बुक में आती हैं तो मिस्टेक हो जाती है। अब दो दो में से एक एक संख्या, जैसे इन दोनों में से एक संख्या बाहर हो गई, इन दोनों में से एक 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 बाहर हो गई, ठीक है। अब हमको इनका गुणा कर देना है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, तो अपना आंसर क्या हो जाए 32, यानी 10,024 का आंसर कितना बना बच्चों, 32 का क्या बन गया वर्गमूल, जो कि इसने यहाँ पे तो लगा दिया लेकिन यहाँ पे नहीं लगाया था क्योंकि बाहर कर रहे हैं ना। तो बाहर करते, जब बाहर कब एक एक संख्या कब बाहर आती है, जब अंडर रूट ऊपर होता है, तब इसमें यहाँ पे प्रॉब्लम थी थोड़ी सी, आपको उसको ध्यान में रखना है ना। तो इस प्रकार से वर्गमूल लिखा जाता है बच्चों। ये देखिए एग्जाम्पल भी आपने देख लिया और मैंने आपको समझा भी दिया है ना, इस प्रकार से होता है। जितने भी अंडर रूट के अंदर जिन्हें वर्गमूल निकालेंगे, मतलब अंडर रूट के अंदर उसको लेना ही पड़ता है, ठीक है, इसका बात ध्यान रखिएगा। और एक एक दो दो जोड़े में से एक एक संख्या बाहर होती है और उनका गुणा करने पर जो आंसर बनता है वही वर्गमूल कहलाता है। और जो एलसीएम जिसको हम बोलते हैं ना, वो अभाज्य गुणनखंड विधि होती है, जो कि इधर जो संख्या आती है ना, वो सारी सारी अभाज्य संख्या से ही किया जाता है, इसमें भाज्य संख्या का यूज नहीं किया जाता है, इसलिए इसको अभाज्य गुणनखंड विधि बोला जाता है, ठीक है बच्चों। अब हम आगे चलते हैं, देखिए अब इधर देखिए, अब कुछ आदि विधि, भाग विधि बच्चों काफ़ी इंपॉर्टेंट विधि होगी आपके लिए। भाग विधि आपको समझना होगा, तो मैं आपको नॉर्मल तरीके से क्या करता हूँ, सीधे भाग विधि को समझाता हूँ, ठीक है। भाग विधि को समझने से पहले आपको थोड़े से स्क्वायर जो होते हैं, स्क्वायर आपको पता होगा, वर्ग याद होने चाहिए, कहाँ तक, कम से कम 25 तक याद होने चाहिए। लेकिन अभी जब हम भाग विधि करते हैं ना बच्चों, जो भाग विधि आपको देखने को मिल रही है वाली, मैं आपको सिंपल तरीके से समझा दूंगा, बुक में बहुत सारा गप्पड़ सप्पड़ करके बताया जाता है, तो आपको बहुत आसान तरीके से बता दूंगा। लेकिन उसके लिए आपको एक पहाड़ा याद करना पड़ा, जो कि होगा वर्ग का पहाड़ा। क्या बोलेंगे, वर्ग का पहाड़ा। यानी अगर मैं एक की घात एक करूँ तो मतलब आंसर एक आएगा, 2 की घात 2 करूँ मतलब 2 दूनी 4 आएगा, 3 की घात अगर मैं 2 करूँ तो 3 तिया 9 हो जाएगा, 4 की घात 2 करूँ तो 4 चौक 16 हो जाएगा, 5 की घात अगर मैं करूँ तो 5 में 25 हो जाएगा, 6 की घात अगर हम करें तो 6 6 36 हो जाएगा, 7 की करें तो 7 7 49 हो जाएगा, 8 की करें तो 8 8 64 हो जाएगा, और 9 की करें तो 9 9 81 हो जाएगा, और 10 की करें तो 10 दाम कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो ये समझ लीजिए ये वर्ग का क्या है, पहाड़ा, वर्ग का पहाड़ा 10 तक, ये मेरी तरफ से मैं आपको बता रहा हूँ। अब इसका हमको इस्तेमाल करना है, भाग विधि जब हम करेंगे तो इसका इस्तेमाल होगा ही होगा। तो हम सिंपल तरीके से कोई भी एक संख्या ले लेते हैं, जैसे उसने बहुत ज़्यादा बड़ी संख्या ले ली है, तो इसको हम नहीं करेंगे, क्योंकि छोटा छोटा समझाएंगे, आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए हम यहाँ पे कोई भी संख्या लेते हैं, जैसे मैंने ले लिया यहाँ पे, ये जो यहाँ पे दे रखा है ना, वर्गमूल निकालने संख्या दे दी 2704, क्या निकालना है 2704। तो ये वर्गमूल का ध्यान रखिएगा, हम इसका इस्तेमाल करेंगे ना। यहाँ पे मैंने क्या ले लिया, भाग विधि का 2704, 2704 मैंने यहाँ पे ले लिया। सिंपल, थोड़ा छोटा लेते हैं और आपको आसान हो जाए, थोड़ा वो छोटा ले लेते हैं। एक काम करते हैं, हम ले लेते हैं 1024, अभी अपनों ने लिया वही ले लेते हैं, 1024 ले लेते हैं, थोड़ा सा छोटा हो जाएगा तो आसान हो जाएगा आपके लिए थोड़ा समझना, इसलिए छोटा ले रहे हैं। हालांकि हम बड़े बड़े सवाल भी कर देंगे। अभी बच्चों ये जो भाग विधि होती है वो इस प्रकार से होती है। तो यहाँ पे क्या होता है, दो दो के जोड़े बनते हैं, किसके, दो दो के।
जैसे पीछे पीछे से लिया जाता है, जैसे मान लो यहाँ पे दो है, अगर एक होता तो एक मानते, दो है तो दो, मतलब दो जोड़े बन चुके हैं इसके अंदर, है ना। तो हमको क्या है, जोड़े में काम करना है, इसके अंदर क्या करना है, जोड़े में हमको यहाँ पे काम करना है। तो किस प्रकार करेंगे, देखिए आगे क्या लिखा रहा है, 10 लिखा रहा है, मतलब वर्ग का पहाड़ा अपने को ऐसा बोलना है कि 10 आ जाए या फिर उससे छोटा। भाग देते ना तो ज़्यादा बड़ा ले नहीं सकते, उसके बराबर ले सकते हैं या फिर उससे छोटा ले सकते हैं। तो ये बताइए, अगर मैं वर्ग का पहाड़ा बोलूँ तो 10 कहाँ पे आ जाए, 3 के पहाड़े में आ जाएगा। कितनी बार में 9 आ रहा है, 3 तिया 9 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मतलब मैं यहाँ पे 3 का गुणा करूंगा 3 में तो मुझे मिल जाएगा 3 तिया 9, सिंपल सी बात। ठीक है, पहाड़ा बोला 4, मतलब अगर मैं 4 लेता 16 हो जाता, 16 10 से क्या है, बड़ा है, इसलिए हमने क्या लिया, 3 लिया। तो जो 10 के पास में आएगा वही लेते हैं, 4 भी छोटा है लेकिन 9 पास में आ रहा तो 9 को लेते हैं, जैसे हम भाग में लेते हैं उसी प्रकार से लेना है। तो घटा देंगे यहाँ पे सेम भाग की तरह, तो 10 में से 9 गया तो कितना बचा, 1 बचा। ऊपर से कितना उतारे, 24, पूरा का पूरा जोड़ा उतरेगा तो 24 नीचे उतरेगा। अब आगे क्या करना है, आगे सिंपल तरीके से आपको क्या देखना, 3 लिखा हुआ है, 3 का डबल क्या होता है, 3 का डबल क्या होगा, मतलब 3 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 में 3 जोड़ेंगे यहाँ पे हो जाएगा 6, कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, अब हमको क्या करना है, 6 के साथ, अब यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, कुछ जल्दबाजी मत कीजिए, अगर आपने स्किप किया हो तो आपको दिक्कत आएगी, है ना। 6 यहाँ पे आ गया है, तो यहाँ पर एक और चीज़ आपको, अब इसका रोल खत्म हो गया ना, इसका रोल खत्म हो चुका है थोड़ा बहुत, यानी थोड़ा बहुत तो काम आएगा, लेकिन किस प्रकार से काम में लेना है, देखिए यहाँ पे 6 लिखा हुआ आ गया, ये आपको समझ में आ गया 3 कैसे लिया मैंने, है ना। जो भी संख्या लेंगे उसके साथ इसको लेना कंपलसरी होगी। अब 6 यहाँ पे आ गया बच्चों, 6 के पास मैं जो भी संख्या रखूंगा, ठीक है, ये तो जोड़ने पाया तो नई संख्या लेंगे, स्पेशल होगी संख्या। तो यहाँ पर मैं अगर 1 रखूंगा, मान लो यहाँ पे 61, 1 6 की जगह क्या रखूंगा, अगर मैं 1 रखूंगा तो मैं किसका गुणा करूंगा, 1 का ही गुणा करूंगा, यानी सेम संख्या का गुणा होगा, क्योंकि वर्ग में क्या होता है, उसी का उसी में गुणा होगा, जैसे 3 का 3 में किया। अगर मैं यहाँ पे 1 रखूंगा तो 1 इधर भी रखना पड़ेगा, तो सेम संख्या का गुणा करते हैं ना। तो 61 में अगर मैं 1 का करूँ तो 61 एक कम कितना हो जाएगा, 61। ठीक है, इसके पास जा सकते हैं अपन, 2 बार करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 रखूंगा तो मैं 2 का ही गुणा करूंगा, है ना, जो संख्या रखूंगा उसी गुणा करना है, 2 रखा तो 2 का ही करेंगे। 2 दूनी 4, 6 दूनी 12, 124 आ चुका है अपना, क्या आ गया, 124 आ चुका है। मतलब कितनी बार में आया, मैंने 2 रखा और 2 का गुणा किया तो 124 आ गया, किसमें, इसमें 2 का गुणा किया तो कितना है, 124, तो पूरा कट गया, मतलब अपना कितना निकला इसका आंसर, 32, जो कि हमने पिछले वाले सवाल में भी करके देखा था, वर्गमूल निकाल के देखा था, जो कि गुणनखंड विधि से था। और ये कौन सी विधि से था, भाग विधि से। देखिए गुणनखंड विधि से 32 ही आया था इसका 1024 का, और हमने भाग विधि से किया तो भाग विधि से भी क्या आया है, 32 ही आया। तो इस प्रकार से भाग विधि को करते हैं। अगर मान लो बच्चों जैसे 62 है, अब इस मान लो आगे कुछ संख्या होती मान लेते हैं, नीचे कुछ उत्तर था, तो यहाँ पर जो संख्या रखे 1 रखूंगा तो मैं वापस 1 का ही गुणा करूंगा, मतलब जो संख्या रख रहे हैं ना उसी का गुणा करते जाना है बच्चों, इसका ध्यान रखिएगा। तो बच्चों इसको थोड़ा बार बार रिवाइज कीजिए तो आपकी भाग विधि भी अच्छी हो जाएगी। हम आगे चलते जब सवाल करेंगे तो डिटेल में इसको हम चर्चा करेंगे और बातचीत करते रहेंगे, ठीक है, इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी। चलो बच्चों आगे बात करते हैं। तो भाग विधि आपको समझ में आ चुकी होगी। अब हम आ जाते हैं वर्गमूल वाले में, इस वाले हिस्से में, कि वर्गमूल की गणना हम किस प्रकार से कर सकते हैं भिन्न के अंदर। ठीक है, सिंपल तरीका देखिए, यहाँ पे उदाहरण दे रखा है, देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल दे रखा है ना। तो यहाँ पे क्या दिया, 2704 का और बटे में 49 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो हमको 2704 का पहले वर्गमूल पता होना चाहिए। तो 2704 का हम एक तो अभाज्य गुणनखंड विधि से निकाल सकते हैं उसका, 2704 का, और 49 को भी हम ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक है, सिंपल सी बात है, इस प्रकार से होगा ही होगा। तो यहाँ पर हम इस तरीके से भी निकाल सकते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि से, यानी हम अगर इसका एलसीएम निकालेंगे तो देखिए सिंपल सी बात है, वो 52 बार में आएगा, है ना, नीचे 7 आ जाएगी। आंसर तो हम निकाल देंगे, लेकिन तरीका क्या होगा, इसको ये कैसे बना है उसने, देखिए मैं आपको बताता हूँ डिटेल में जाके, क्योंकि बहुत सारी चीज़ क्या होती है डिटेल में नहीं बताई जाती और वो आधा अधूरा ज्ञान मिलता है जो कि हमारे लिए हानिकारक होता है। ठीक है, मैं आपको उसको थोड़ा सा प्रैक्टिकली करके बताता हूँ। देखिए ऊपर क्या लिखा है, अंडर रूट के अंदर 2704 लिखा है ना, 2704 लिखा है, और बटे में लिखा है 49। ठीक है, तो हमको स्क्वायर पता होना चाहिए किसका स्क्वायर है। ठीक है, अब आपको ऑप्शन से भी कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, ऑप्शन से भी कर सकते हैं। पहली बात तो ऑप्शन का भी तरीका है, शॉर्टकट तरीका चुटकियों में निकालने वाला, जो कि मैं आपको बाद में बता दूंगा। लेकिन पहले तरीका क्या होता है उसको देखिए, जो 100% सिक्योर होता है, यानी कि कोई सी संख्या आएगी तो आपको करना इसी प्रकार से होगा, है ना। तो 2704 को हमको क्या निकालना है, अभाज्य गुणनखंड विधि से हमको पहले क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। मतलब एलसीएम ही बोलते हैं, हम आदत पड़ी हुई इसलिए उसको अभाज्य गुणनखंड तो बोलते ही बोलते हैं। तो 2 से करेंगे, 2 1 कम 2, 2 3 6, 1 बचा 10 हो गया, 2 पंजे 10 और 2 दूनी 4, अभी भी 2 से जा रहा है, 2 छंग 12, 1 बचा 15 हो गया, 2 7 14, 1 उधर 12 हो गया, 2 छंग फिर 12, फिर 2 से करेंगे तो 2 3 6, है ना, 3 7 बच्चा भी यहाँ पे, तो 2 3 फिर 6, 2 8 16, फिर 2 से करेंगे
तो 2 एक कम 2, 13 हो गए उधर, तो 2 छंग 12 और 2 नम 18। अब ये 13 का स्क्वायर, किसका 13 का, तो 13 का 13 बार में करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ऊपर कितना बच्चा अपना बच्चों यहाँ पे देखिए। अब यहाँ पे 2700 को अगर मैं इसके टुकड़े बाहर करूँ, देखिए आपको पता होगा कि मैंने अभी समझाया कि अंडर रूट के अंदर कोई संख्या रखते हैं तो इस प्रकार से रखी जाएगी। मैंने रख दी अंदर, ये ऊपर वाली संख्या का बन गया। अब नीचे 49 है तो 49 साथ ही 49 हो जाएगा, है ना, साथ साथ से निकलेगा वो। ये हमने अभाज्य गुणनखंड विधि से ये दोनों निकाल लिए, है ना। जब इस प्रकार से निकाल लिए हमने, फिर क्या करेंगे, दो दो के जोड़े में से एक एक संख्या बाहर करेंगे। यानी यहाँ पे 2 है तो 1 2 बाहर आ जाएगा, इन दोनों में से 1 2 बाहर आ गया, इन दोनों में से भी 1 2 क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, और इन दोनों 13 में से भी 1 13 क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। और नीचे दोनों 7 है तो 7 में से एक 7 बाहर आ जाएगा। ठीक है, अब 7 तो नीचे आ गया, तो 7 तो 3 ऑप्शन के अंदर है, ऊपर का गुणा कर देंगे, 2 दूनी 4 और 13 चौक कितना होता है, 52 होता है। तो 52 के बटे में 7 आंसर अपना आ चुका है, जो कि ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आ रहा है ना। इस प्रकार से इसको करना होता है। लेकिन कभी कभी आपको अगर सिंपल तरीके से ट्रिक समझना हो, कभी कभी ऐसा होता है बहुत आसान तरीके से ट्रिक आ जाती है। किस प्रकार से ट्रिक आती है, देखिए इसके अंदर बहुत ही आसान तरीके से उन्होंने दिया था, सवाल बहुत ही सिंपल था। यहाँ पे हमको क्या दिया गया, जैसे किसी भी संख्या का हम स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर में हमको ये पता होना चाहिए कि लास्ट वाली संख्या का, जैसे मान लो यहाँ पे 52 है, 52 है, तो अगर मैं 52 में 52 का गुणा करूँ तो 2 दूनी क्या, पीछे 4, इकाई अंक हमेशा 4 आएगा कि नहीं आएगा, तो 4 जो इसमें आ रहा है, सिंपल सी बात है, और किसी से भी 4 नहीं, इससे भी नहीं आएगा, ना ही 23 से आएगा, ना 21 से आएगा, ना ही 5 से आएगा, केवल पीछे 2 हो रहा तभी इकाई अंक क्या आ सकता है, 4 आ सकता है, वरना पॉसिबल ही नहीं। तो यहीं पे पता चल रहा है कि अपना आंसर यही होगा। और ये ऑप्शन नीचे 52 है तो नीचे 49 है, तो भाई 52 तो आ ही नहीं सकता, तो साथ ही 49 ये वाला ऑप्शन से पकड़ में आ रहा है। और अगर मान लो सभी सेम आ जाए अच्छी तरीके से, तो उसी का गुणा करके, वर्ग किसे कहते हैं, वर्गमूल किसे कहते हैं, उसी का उसी में गुणा करके हम पता कर सकते हैं। तो जब हम सवाल आगे करते जाएंगे तो हम आराम से समझेंगे, थोड़ी बहुत जानकारी जो कि मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, है ना। अब हम आ जाते हैं बच्चों घन के अंदर। ठीक है, अब देखिए मैं आपको सिंपल तरीके से थोड़ा बहुत ज्ञान दे देता हूँ यहाँ पे। देखिए इसको हटाते अभी साइड में, क्योंकि आपको कन्फ्यूजन करेगा। वर्गमूल का जो निशान होता है वो सिंपल नॉर्मली ऐसा होता है, या फिर उसको आपको वर्ग लिखा हुआ आएगा, वर्गमूल इस प्रकार से, है ना। और जो घन होता है, घन में जो निशान आएगा यहाँ पे 3 लिखा हुआ आएगा आएगा, या फिर लिखा आएगा घनमूल, है ना। ये 2 तरीके होते हैं पहचानने के। तो ये ऐसा जब आएगा मतलब इसको वर्ग बोला जाएगा, जहाँ पर 3 लिखा हुआ आ गया उसको क्या बोलेंगे, घनमूल बोला जाएगा। 3 लिखा हुआ आएगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, इस वाले पेज के अंदर आपको, जैसे यहाँ पे उसने कहीं ना कहीं ये मेंशन किया, यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपको मेंशन करा हुआ मिलेगा, है ना, 3 लिखा हुआ है। अब जो भी हमने वर्ग में क्या किया था, वर्ग में क्या क्या था वो थोड़ी सी साझा कर देता हूँ मैं जानकारी। वर्ग मतलब क्या होता है, उसी का उसी में गुणा करना वर्ग कहलाता है। तो घन क्या कहलाएगा, घन क्या कहलाएगा, उसी का 3 बार गुणा करना क्या कहलाएगा, घन कहलाएगा। सिंपल, इसमें 2 संख्या है, इसमें 3 संख्या। वर्गमूल क्या होता है, वर्गमूल क्या होता है, जिसका साइन कौन सा होता है, इस प्रकार से बना होता है। यानी कि 2 की संख्या उसमें क्या होती है बच्चों, 2 की संख्या में से एक संख्या को बाहर किया जाता है अंडर रूट के अंदर से। वो जो वर्गमूल होता है बच्चों वो इस प्रकार से, जो घनमूल होता है वो इस प्रकार से होता है। ठीक है, इसमें क्या होगा, घनमूल के अंदर से हमको 3 संख्या में से, क्योंकि 3 के जोड़े बनेंगे इसमें, तो एक संख्या क्या आ जाएगी, बाहर आ जाएगी। इस प्रकार से घन और घनमूल है, और वर्गमूल है ना। ये प्रकार बहुत सिंपल है। वर्ग में और क्या होगा, इसमें 2 संख्या लेके चलते हैं और 2 के जोटे में से एक संख्या बाहर करते हैं। इसमें 3 संख्या लेके चलते हैं, उसमें 3 संख्या में से एक संख्या बाहर करते हैं अंडर रूट के अंदर से। ये होता है घन और घनमूल, जो कि मैंने आपको शॉर्टकट तरीके से यहाँ पे बता दिया। कुछ और चीज़ें होगी बच्चों, आप देख सकते हैं, आप इनको याद रख लीजिएगा, ये स्मरण रखें। कुछ बातें यहाँ पे हैं तो बच्चों ये आपको पढ़ लेना है। ठीक है, आपको कहीं ना कहीं काम आ जाएगी, जब हम चैप्टर को सोल्व करेंगे तभी हम इनका इस्तेमाल करेंगे, तो आपको याद रखना। मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ उसके बारे में। ठीक है, देखिए सम संख्याओं का वर्ग सदैव सम होता है। सिंपल सी बात है, यानी अगर हम 2 सम संख्याओं का वर्ग, यानी जैसे मान लो 2 सम संख्या है, 2 सम संख्या का वर्ग अगर मैं करूँगा तो 4 ही आएगा, यानी सम का सम ही बनेगा, है ना। पर विषम संख्याओं का वर्ग सदैव विषम संख्या होता है। मतलब क्या बोल रहा हूँ, अगर मैं 3 का वर्ग करूंगा तो यहाँ पे आंसर 9 आएगा, यानी विषम का विषम ही बनेगा। यानी सम संख्या करेंगे तो सम ही बनेगा, विषम का विषम ही बनेगा। ठीक है, सिंपल तरीके से। तो आपको थोड़ी बहुत ट्रिक समझ में आनी चाहिए। जैसे यहाँ पे हम पिछले वाले पेज पे चले हैं, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पीछे 4 लिखा हुआ था, मतलब सम संख्या थी, तो यहाँ पे ये विषम है, ये भी विषम है और ये भी विषम है, तो सम संख्या तो केवल 52 नहीं आ रही। तो यहाँ पर भी आपको ट्रिक पता चल रही होगी। देखिए जिसे सिंपल सी बात है ना, जिसे इसमें पीछे 4 लिखा रहा, मतलब ये सम संख्या ऊपर वाली, और नीचे विषम संख्या है, तो विषम संख्या तो भाई नीचे 7 आ रही, इसमें आ रही, इसमें आ रही है। ऊपर क्या होगा, ऊपर सम संख्या दे रखी है, तो ये तो विषम है,
ये भी विषम है, ये भी विषम है, तो सम तो केवल 52 ही है। तो यहाँ पर आंसर पकड़ में आ रहा है अपना, बहुत आसान तरीके से ये भी ट्रिक समझ सकते हो आप, है ना। आगे चलते हैं, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, नेक्स्ट लाइन क्या बोल रहा है। यदि दी गई संख्या में अंकों की संख्या n सम है तो इस संख्या का वर्गमूल में अंकों की संख्या n/2 होगी यदि वह n विषम है तो बच्चों से सिंपल तरीका होगा, जब सम होगा तो उसको सोल्व करने के लिए n/2 यूज करेंगे, और विषम होगा तो n+1+2 यूज करेंगे ना। ये यहाँ पे सिंपल तरीके से दिया गया है, ये बहुत आसान तरीके से फॉर्मूले समझ सकते हैं आप इसके, है ना। सम के लिए n/2 और विषम के लिए n+1/2, ठीक है। अगली लाइन है हमारे बच्चों, किसी संख्या में यदि दशमलव के बाद अंकों की संख्या n, वो सेम प्रोसेस, ठीक है, इसको छोड़िए, वर्गमूल के बाद 2 से n/2 होगी, वो तो छोड़िए, बहुत कम आता है। किसी पूर्ण वर्ग संख्या के इकाई का स्थान अंक 2, 3, 7 व 8 नहीं हो सकता। मतलब कोई भी अगर पूर्ण संख्या, मतलब एक वर्ग होगा, अगर वर्ग होगा तो वर्ग में केवल कौन कौन से अंक आते हैं, इनको छोड़ के जितने भी अंक है वो सारे के सारे आते हैं। कौन सा, 1 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 9 आ जाएगा और 0 आ जाएगा। ये सब, ये अंक अगर होंगे नीचे वाले तो ये वर्ग के अंक है, मतलब पीछे का अंक ये होना चाहिए, और अगर ये आते हैं मतलब वो वर्ग नहीं है वो संख्या, ठीक है। पूर्ण वर्ग संख्या का वर्ग एक पूर्ण संख्या होता है, तो सबको पता है, सभी संख्या पूर्ण संख्या होती है, सिंपल सी बात है ना। तो बच्चों ये थे हमारे कुछ परिचय इस पार्ट के बारे में। तो जो भी थोड़ी बहुत जानकारी जो कि मैंने आपको बता दी, थोड़े बहुत हम अगर जब हम सवाल करेंगे, जो कि इसका पार्ट सेकंड जो होगा बहुत जल्द अपलोड हो सकता है, इसके पीछे पीछे अपलोड हो जाए, मैं बना दूँ, हो सकता है, क्योंकि रात अभी फिलहाल में 12 बजने वाली है, तो हो सकता है मैं बना दूँ तो मैं डाल दूंगा, और अगर नहीं डला होगा तो हम कल अवश्य डालेंगे, कल शाम को अपलोड हो जाएगा बच्चों। धन्यवाद। जिन बच्चों ने अभी तक हमारे साथ सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए, लाइक शेयर जरूर कीजिएगा बच्चों। धन्यवाद।